2023 में दिसंबर के महीने में 5 आरोपियों ने एक कार को लूटा था। जो इनमें एक मेन मास्टरमाइंड धीरज करके है, जो करनाल का है। उसके अगेंस्ट 7 केस रजिस्टर्ड है, 5 एटीएम लूट के हैं। हरिद्वार में इन्होंने एक एटीएम लूट की कोशिश करी थी, तो वहाँ उस वारदात में ये नाकामयाब रहे और वहाँ पकड़े गए थे। तो वहाँ से ये जमानत पे थे। तो अभी एक मामला बीच में संज्ञान में आया। तो उस इस दौरान 2 से 3 साल के बीच में कितने मामले हैं, वो अभी हम इनका पूरा बैकग्राउंड चेक करें। पंचकुला पुलिस ने एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जो कि पानीपत से टैक्सी हायर करके और पिंजौर में उस टैक्सी चालक को बंदूक की नोक पर उसे लूट की गई है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो वारदात की है किस किस वारदात में शामिल है ये लोग। ये 2023 में दिसंबर के महीने में 5 आरोपियों ने एक कार को लूटा था। 3 बंदे पानीपत से एक टैक्सी हायर करते हैं। उन्होंने फिर चलते चलते 2 अपने एसोसिएट को आगे रास्ते में टैक्सी में बिठा लिया। टोटल 5 हो गए। और टैक्सी इन्होंने पानीपत से बद्दी के लिए बुक की थी और पिंजौर में जाके इन्होंने पिस्टल दिखा के उसकी गाड़ी लूट ली, मोबाइल और उससे जो उसके पास जो कैश था वो लूट लिया। उसके बाद ये मामला पुराना था, हम इसमें लगे हुए थे। तो जब हमने डिटेल इन्वेस्टिगेशन करी, इन्वेस्टिगेशन में 3 बंदे हमने अरेस्ट कर लिए हैं। इनसे इंटेरोगेशन करी। हमारी वारदात तो इन्होंने मानी ही है। साथ ही साथ जो इनमें एक मेन मास्टरमाइंड धीरज करके है, जो करनाल का है। उसके अगेंस्ट 7 केस रजिस्टर्ड है, 5 एटीएम लूट के हैं। एक उसके पास लूट का है पर्टिकुलर, एक झगड़े का मुकदमा उसके खिलाफ। और जो 2 उसके एसोसिएट जो अरेस्टेड है ऑलरेडी, उनके खिलाफ 2 मुकदमे पहले से 2 मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज। सबसे पहले जो इन्होंने वारदात और कहाँ किन किन राज्यों में ज़्यादातर वारदात को अंजाम देते थे? जो धीरज है, धीरज के अगेंस्ट 2 करनाल में है, 2 पानीपत में। ये दो मुकदमे एटीएम चोरी के हैं। एक उत्तराखंड में है, हरिद्वार में। और एक झगड़े का मुकदमा जो है वो भी करनाल का है। और अभी इनसे 7 दिन का इनका रिमांड हमने ले रखा है। तो 7 दिन के रिमांड में हम ये भी बात क्लियर करेंगे कि क्या इन्होंने कोई और इस समय अवधि में कोई और क्राइम को कमिट नहीं किया है। बाकी इनसे अभी हमारी पूछताछ चल रही है। ज़्यादातर लड़ाई झगड़े के हैं या लूट के मामले हैं? नहीं, ज़्यादातर लूट के मामले हैं। लड़ाई झगड़े जो मेन आरोपी है धीरज, उसके अगेंस्ट एक लड़ाई झगड़े का है, बाकी सारे लूट की है। तो जिस तरह कार्रवाई किया और कितनी कठिनाइयाँ आपको आई है, काफ़ी लंबा केस है हालांकि ये, तो कितनी कठिनाइयाँ आपको इस मामले में तक पहुँचने के लिए आई है? शुरू में जिस दिन जैसे ये गाड़ी लूट की वारदात हमें रिपोर्ट हुई थी, तो उस टाइम भी हमारी टीमें इस पे लगातार हमारी टीमों ने काम किया। सीसीटीवी चेक किए, गाड़ी को लूटने के बाद रूट बनाया। रूट बनाने के बाद 2 दिन बाद हमें गाड़ी मिल गई, लेकिन आरोपी मिले नहीं। और लगातार आरोपी की तलाश करते रहे। तो उसके बाद आसपास के ज़िलों में कहीं भी कोई लूट के आरोपी पकड़े जाते तो हमारी टीमें जाके उनसे पूछताछ करके आती थी। तो अभी हरिद्वार में 1 महीना पहले जब ये एटीएम को वहाँ से चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ की लोकल पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया था। 2 को 1 भाग गया था। तो जब हमें पता चला कि हरिद्वार में भी ऐसा कोई केस आया है, तो मेरी टीम ने जाके अब जब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी, तो ये पता चला कि ऑलरेडी जो हरिद्वार के अरेस्टेड ये पर्सन थे, ये बेल आउट हो चुके हैं। उसके बाद फिर हमने जो ऑलरेडी अरेस्टेड थे इनके बारे में और डिटेल कलेक्ट करी, इन्वेस्टिगेशन करी। डिटेल कलेक्ट करने के बाद फिर हम श्योर हो गए कि ये कंफर्म हमारी ही वारदात में है। उसके बाद फिर 1 तारीख को हमने 2 बंदों को और 2 तारीख को हमने 1 को, यानी कि टोटल 3 को हमने अरेस्ट किया, कोर्ट में प्रोड्यूस किया, 7 दिन का रिमांड लिया। फिर जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन जब अरेस्ट किया था, अरेस्ट करते ही जब इनसे पूछताछ करी, तो पूछताछ के दौरान इन्होंने क्लियर कर दिया था कि कैसे गाड़ी में बैठे, वहाँ से इनका क्या प्लान था, गाड़ी लूटने के बाद इन्होंने क्या करना था, और उसके बाद गाड़ी छोड़ के ये क्यों गए, कहाँ इन्होंने गाड़ी छोड़ी है, सारा का सारा इन्होंने पूछताछ में बता दिया। अच्छा, ये वारदात को अंजाम क्या नशे के आदी है या फिर अपना शौक पूरा करने के लिए करते थे? नहीं, अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए इनका मेन मोटिव लूट करना था। और जो मेन है इनमें आरोपी धीरज, उसका काम ही एटीएम चोरी करना था। और एटीएम में जाहिर सी बात है कि जो कैश अमाउंट है वो ठीक मिलता है, तो उसके अगेंस्ट 5 केस रजिस्टर्ड हैं एटीएम चोरी के। तो अपनी फाइनेंशियल जो नीड है वो इसने ये लूट और चोरी करके ये पूरी करता था।
और नशे का कोई नॉर्मल नशा जो है दारू वगैरह ये पी लेते हैं, पर वो हार्डकोर नशे वाली बात नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ क्लियर आई है कि ये फाइनेंशियल नीड को आदमी पूरी करते हैं। दिलीप जी, ये रहने वाले कहाँ के हैं और कितने पढ़े लिखे हैं? इसमें जो धीरज है वो +2 पास है, देशराज जो है वो +2 पास है, जो चीकू है वो अंडर 8 है। और ये तीनों ही करनाल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। करनाल के आसपास जो गांव हैं इनका जो परमानेंट एड्रेस है, 2 का जो परमानेंट एड्रेस गांव के हैं, एक सालवन का है और एक करनाल शहर में से। अच्छा, अभी रिमांड की तरह हासिल कर लीजिए। हमने अभी 7 दिन का रिमांड हासिल किया है। 7 दिन के रिमांड में हम एक तो जो लूट के दौरान कैश में लूटा था उसके बारे में इनसे डिटेल इन्वेस्टिगेशन हमने करनी है। मोबाइल है, मोबाइल लूट के बाद ये कहाँ ले गए, किसको दिया, कैसे है, वो रिकवर करना है। और उसके बाद रिमांड में हमारा मेन मोटिव ये भी है कि जो इस समय अवधि में इन्होंने क्या क्या वारदातें और करी हैं, उन वारदातों के बारे में इनसे जाना। 12/2023 को 5 व्यक्तियों ने गाड़ी को लूट लिया था। तो उसको हमारी क्राइम ब्रांच 26 की टीम ने इंस्पेक्टर दलीप के नेतृत्व में 3 बंदों को काबू किया। सर क्या नाम है आरोपियों के? एक का धीरज है, एक का शिवा है, एक का देवेंद्र है। क्या बैकग्राउंड है सर इनके? ये पहले भी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। एक के खिलाफ 6 मुकदमा दर्ज है, 2 के खिलाफ 2 मुकदमा। जो मामला था बताएंगे क्या था पूरा? ये इन अपना एक टैक्सी पानीपत से टैक्सी बुक करी थी पिंजौर के लिए, और इन्होंने बसोला के पास गन पॉइंट पे 5 व्यक्तियों ने 2 रास्ते से बैठे थे और गाड़ी को ये छीन के ले गए। क्या क्या मामले आपराधिक जो डकैती चोरी के भी है या कोई लड़ाई झगड़े के भी मामले हैं? इनके खिलाफ पहले ATM लूट के मामले दर्ज हैं, मैक्सिमम जो धीरज है इसमें, और बाकी अभी क्राइम हिस्ट्री इनकी चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको। कौन कौन से राज्य में मामले दर्ज है जी? ये अलग अलग हैं, जैसे उत्तराखंड में भी हैं इनके, दूसरी स्टेट में भी हैं, लोकल में भी हैं मामले। शिकायतकर्ता कौन है सर इस मामले में? ये सैंकी है, ये टैक्सी चलाता है, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है। ये 3 व्यक्तियों ने पानीपत से बुक की थी। तो जो चंडी मंदिर टोल है उससे रास्ते में 2 लड़के रास्ते में बैठ गए थे गाड़ी में, और इन्होंने बसोला के पास गन पॉइंट पे ये गाड़ी लेके चले गए थे। उसमें कुछ कैश था और एक मोबाइल फोन था। कितना कैश था? ये 4,000 रुपये। इस पे हम काफ़ी दिन से काम कर रहे थे। तो हमारी क्राइम ब्रांच 26 की टीम ने इंस्पेक्टर दिलीप के नेतृत्व में इस मामले को सुलझाया है। हम लगातार इसमें प्रयासरत थे। तो हम किसी और एंगल पे इस पे काम कर रहे थे, तो हमारे भी इन्वेस्टिगेशन में वारदात हुई। क्या और भी कोई खुलासा हो सकता है जी? हाँ, अभी 7 दिन का पुलिस रिमांड लिया है, अभी पूछताछ जारी है। तो अभी हम जितने भी हमारे पुराने मामले हैं वो हम उनमें भी इनसे पूछताछ करेंगे। सर 3 साल पुराना मामला है, ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत देर के बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया? इस बीच और भी वारदातों को, क्या इन्होंने 3 साल के बीच और वारदातों को अंजाम दिया इस तरह के? ये भी मैं एक बड़ी उपलब्धि मानता हूँ पुलिस की कि हम इस पे लगातार काम कर रहे थे, तो हमारे ध्यान में थी ये। तो जब हम इस पे लगातार काम कर रहे थे इतने टाइम से, तो तभी हमने इसको ट्रेस किया। कितने पढ़े लिखे हैं ये लोग? ये कोई +2 है, कोई 5th है, 2 +2। सर क्या 3 साल के दरमियान और वारदातों को अंजाम दिया है? ये अभी जो एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, एक हरिद्वार में इन्होंने एक ATM लूट की कोशिश करी थी। तो वहाँ उस वारदात में ये नाकामयाब रहे और वहाँ पकड़े गए थे। तो वहाँ से ये जमानत पे थे। तो अभी एक मामला बीच में संज्ञान में आया। अब उस इस दौरान 2 से 3 साल के बीच में कितने मामले हैं वो अभी हम इनका पूरा बैकग्राउंड चेक करेंगे। अरविंद जी, ये डकैती करते हैं नशे को लेकर करते हैं या कोई ग्रुप से जुड़े हुए हैं? ये अपनी देखो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, ये अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जेब में पैसे आते हैं, उसे अपने शौक पूरा करने के लिए, नशा करने के लिए, दोनों चीज़ें करते हैं। सर पहले से इन पे कई वारदातें थी, क्या ये सभी जमानत पर आकर फिर से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? जी, ये बिल्कुल जमानत पे वारदात है और ये इस प्रकार के हैबिचुअल ऑफेंडर हैं जो बार बार वारदात करते हैं। सर कौन कौन सी धाराएं लगाई हैं इन पे अभी पुलिस ने? अभी जो हमारे पास इसका मामला 395 IPC का है। अभी बाकी इनके दूसरे मामले हैं, अलग अलग सेक्शंस के हैं। मास्टरमाइंड कौन है इस मामले में? इसमें धीरज मास्टरमाइंड जो है। क्या बैकग्राउंड है सर धीरज? इसके खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज। ये भी हरियाणा का रहने वाला है? जी। सर कोई और साथी, कोई और गिरफ्तारी होने की संभावना है? अभी इसमें ब्रदर अभी 2 लोग पेंडिंग है और जल्दी से जल्दी उनको भी काबू करेंगे। तो देख सकते हैं पंचकुला पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कामयाबी हासिल किया। उस कामयाबी को लेकर अब देखना होगा कि पुलिस इसे
7 दिन का पुलिस रिमांड हासिल कर चुकी है। अब आगे क्या खुलासे होते हैं, अपने सहयोगी के साथ पंचकुला से कुलदीप सैनी।